नमस्कार। आज तारीख है 25 जुलाई, दिन शुक्रवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज़ पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है आयुष दीवान। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। सरकार ने आज 25 OTT प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया है। जिन ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें उल्लू, आल्ट और देसी फ्लिक्स जैसे कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं। इन OTT प्लेटफॉर्म को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य अश्लील कंटेंट के प्रसार पर अंकुश लगाना है। ऐसे कंटेंट को भारतीय कानूनी और सांस्कृतिक मानकों का उल्लंघन करने वाला माना जाता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज दिल्ली में ओबीसी भागीदारी न्याय सम्मेलन को संबोधित करते हुए एक बड़ी बात कही। उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी पार्टी के सत्ता में रहते जाति जनगणना ना करवाना उनकी व्यक्तिगत गलती थी, जिसे अब वे सुधारने के लिए कटिबद्ध हैं। राहुल ने कहा कि ओबीसी समुदाय की समस्याएं उन्हें पहले समझ में नहीं आई, लेकिन अब यह मुद्दा देश में एक राजनीतिक भूकंप बन गया है जो सत्ता की जमीन हिला रहा है। उन्होंने दावा किया कि 21वीं सदी डेटा की सदी है और तेलंगाना सरकार के पास जो डेटा है वह ओबीसी दलित प्रतिनिधित्व दिखाने में मील का पत्थर साबित हो सकता है। साथ ही उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर ओबीसी के इतिहास मिटाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे इस लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। राजस्थान के झालावाड़ जिले के पिपलौदी गांव में आज सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया, जब राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की छत अचानक ढह गई, जिसमें अब तक 7 मासूम छात्रों की मौत हो चुकी है और कई अन्य बच्चों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने भी शोक व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि सभी पीड़ित छात्रों का इलाज मुफ्त होगा। साथ ही सरकार ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। भारतीय शेयर बाजार में आज का दिन अच्छा नहीं रहा। शुक्रवार के कारोबार में बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। 30 शेयरों वाला सेंसेक्स लगभग 800 अंक फिसल गया, जबकि निफ्टी भी 25,000 के लेवल से नीचे जा पहुंचा। बाजार के करेक्शन मोड में होने के दौरान कई शेयरों में बिकवाली का भी दबाव देखा गया। कई बड़ी कंपनियों के स्टॉक में 5% तक की गिरावट दर्ज की गई। मैनचेस्टर टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ पहली पारी में मजबूत स्थिति बना ली है। इंग्लिश टीम ने 4 विकेट पर 358 रन बना लिए हैं। जो रूट 82 और बेन स्टोक्स 3 रन पर नाबाद हैं। ओली पोप ने 71 रन बनाए, उन्हें वॉशिंगटन सुंदर ने आउट किया। पहले दिन डकेत जो कि 94 रन और क्रॉली 84 रन ने 166 रन की ओपनिंग साझेदारी की थी। भारतीय टीम अपनी पहली पारी में 358 रन पर ऑल आउट हो चुकी है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 1000 साल पुराने 2 शिव मंदिरों को लेकर शुरू हुआ संघर्ष दूसरे दिन भी जारी रहा, जब दोनों देशों के सैनिकों ने सीमा पर जोरदार फायरिंग की। थाई सरकार ने बताया कि इस हिंसा में 1 लाख से ज़्यादा लोग अपने घरों से बेघर हो गए, जबकि थाईलैंड में 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 1 सैनिक और 14 आम नागरिक शामिल हैं। साथ ही 46 लोग घायल हुए हैं। कंबोडिया की ओर से अभी तक मृतकों या घायलों की आधिकारिक संख्या नहीं दी गई। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में एक नागरिक के मारे जाने की बात कही जा रही है। इस तनाव को देखते हुए थाईलैंड स्थित भारतीय दूतावास ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर भारतीय नागरिकों से उबोन, रत्चथानी, सुरीन, सिसाकेत, बुरीराम, साकाओ, चंथाबुरी और ट्रॉट जैसे 7 सीमावर्ती राज्यों में यात्रा से बचने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिन के दौरे पर मालदीव पहुंचे, जहां राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। स्थानीय कलाकारों के पारंपरिक नृत्य और भारतीय समुदाय के बीच की डांस परफॉर्मेंस के बीच पीएम ने लोगों से मुलाकात की। इसके बाद दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक भी की। यह मोदी की तीसरी मालदीव यात्रा है, जो मुइज्जू के निमंत्रण पर हुई। हालांकि पहले उनके इंडिया आउट नारे और चुनावी जीत के बाद रिश्तों में तनाव था, जो अब सुधर रहा है। 26 जुलाई को वे मालदीव के 60वें स्वतंत्रता समारोह में मुख्य अतिथि होंगे, जहां भारत मालदीव के 60 साल के राजनयिक रिश्तों का जश्न मनाया जाएगा। साथ ही रक्षा और रणनीति क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर होंगे।
जो भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति को मजबूत करेंगे और सहयोग से बने प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी हो सकता है। और मुद्दा सोशल है में बात फूलन देवी की। युवा अध्येता रमाशंकर सिंह ने फेसबुक पर फूलन देवी से संबंधित अपने लेख का लिंक शेयर किया है। यह लेख डकैत से सांसद बनी फूलन देवी पर केंद्रित है, जिनकी 25 जुलाई 2001 को हत्या कर दी गई थी। सिंह ने अपने लेख में उन सामाजिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण किया है जिसकी वजह से फूलन देवी को डकैत बनना पड़ा था। किस तरह हाशिए के समाज से निकली युवती को बैंडी क्वीन बनने को मजबूर होना पड़ा, वह लिखते हैं। फूलन एक साथ कमजोर थी और स्त्री भी थी, और जब उन्हें गोलियों से भून दिया गया तो उनका पक्ष थोड़ा और साफ हुआ और लोगों ने उन पर फिर से विचार करना शुरू किया। अंत में सुनिए खबर जरा हटके। क्या आपने कभी ऐसे देश के बारे में सुना है जो सिर्फ 2 टेनिस कोर्ट जितना बड़ा हो, लेकिन उसकी अपनी करेंसी, पासपोर्ट, पोस्ट स्टाम्प, संविधान और रॉयल फैमिली तक हो? यह देश है सीलैंड, जो इंग्लैंड से करीब 11 किलोमीटर दूर नॉर्थ सी में स्थित है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने जर्मनी से बचाव के लिए एक समुद्री किला बनाया था जिसे हिज मैजेस्टीज रफ्स टावर कहा जाता था। युद्ध के बाद यह किला छोड़ दिया गया। 1967 में ब्रिटिश आर्मी के पूर्व मेजर रॉयबैट्स ने इस पर कब्जा कर इसे सीलैंड नामक स्वतंत्र देश घोषित किया और खुद को प्रिंस तथा पत्नी को प्रिंसेस बना दिया। आज उनके बेटे माइकल और पत्नी मायशी सीलैंड के शासक हैं। सीलैंड की अपनी फुटबॉल टीमें हैं और वहां पहुंचने के लिए क्रेन से 60 फीट ऊपर चढ़ना होता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in पर। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।